Assalamualaikum students, I hope so you are fine. We are back with another video lecture. In this video lecture, we will start our unit more about paint, and first topic is paint software. The task you have to perform is a question. Write in your notebook and learn. First question is, what do you use the paint software for? कि आप पेंट सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? So the answer is, the paint software is used to draw. कि जो पेंट सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल होता है ड्रा करने के लिए, कलर करने के लिए, एंड एडिट पिक्चर्स और पिक्चर्स को एडिट करने के लिए। ठीक है, जो पेंट सॉफ्टवेयर है वो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि इसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, और जो डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं उनको एडिट कर सकते हैं, क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, उनके कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो जो पेंट सॉफ्टवेयर है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम इस पे अपनी जो डिफरेंट पिक्चर्स हैं उनकी एडिटिंग कर सकें, उनको कलर कर सकें और ड्रा कर सकें। Okay, let's see the picture. You can see in this picture, here is the paint icon, and there is an also the picture. Here you can color, you can select any color, then have different brush. Second topic है cut and paste tool. The task is a question. Write in your notebook and learn. Question is, what are the functions of cut and paste tool? कट और पेस्ट टूल के फंक्शन क्या हैं वो बताएं। सो लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ दीज टू टूल्स। The function of the cut and the paste tool is to remove data from the current position and paste it to another place. कि कट और पेस्ट टूल का फंक्शन ये है कि कट टूल से हम डाटा रिमूव करते हैं एक पोजीशन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी पिक्चर जो सी है वो ड्रा की है, अब आप चाहते हैं कि ये वाली पिक्चर जो सी है मैं किसी और डॉक्यूमेंट में पेस्ट करूं। ठीक है, सो क्या करेंगे आपके किसी और फाइल में इसको आपने पेस्ट करना है, तो फिर क्या करेंगे, कट टूल से हम इसको रिमूव करेंगे और जिस प्लेस पे जाके, जिस फोल्डर पे, जिस फाइल पे, जिस डॉक्यूमेंट में जाके हमने वो जो सी पिक्चर है वो पेस्ट करनी है, तो उधर जाके हम पेस्ट टूल को प्रेस करेंगे और आपका जो सी पिक्चर होगी वो क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी उधर। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कट एंड पेस्ट टूल। सो लेट्स सी द पिक्चर। You can see in this picture, here is the icon cut, कि यहाँ से आप कोई भी आपने पिक्चर बनाई है उसको सिलेक्ट करने के बाद आप इधर से कट करेंगे और जहाँ आपने पेस्ट करनी है जिस प्लेस पे, वहाँ जाके आपने पेस्ट पे क्लिक कर देना और आपकी जो भी चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। चाहे वो पिक्चर हो, चाहे कोई भी डाटा हो, वो पेस्ट हो जाएगा। सो करंट पोजीशन से डाटा को रिमूव करके और किसी भी दूसरी जगह पे पेस्ट करने को, जिनसे पेस्ट करना है, वो फंक्शंस हैं कट एंड पेस्ट टूल्स के। नाउ practically we will see how we can use cut and paste tool. So let's select this picture and here is the option cut. Click on it, and now I want to paste here, so here is the option paste, and now you can see यहाँ जो सी है वो पेस्ट हो गई है क्लास 2 के जो भी आपका वो इमेज था। ठीक है,
सो आप एक जगह से दूसरी जगह करंट पोजीशन से डाटा कर मूव करके किसी भी फोल्डर में किसी भी डॉक्यूमेंट में आप दूसरी जगह पे जाके डाटा जो है वो पेस्ट कर सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपी टूल. Here is a question. Write in your notebook and learn. Question is, what tool will you use to duplicate an image of a kite you have drawn? Outline the steps you will take to do so. कि कौन सा टूल आप यूज करेंगे कि आपने जो काइट ड्रा की है पेंट सॉफ्टवेयर में उसको आपने डुप्लीकेट से उसकी इमेज लेनी है. फॉर एग्जांपल कि आपने काइट ड्रा की है, आपने सेम एज इट इज यही इमेज जो सी है वो दोबारा से डुप्लीकेट आपको इमेज चाहिए. तो फिर आप बताएं कि कौन सा टूल यूज करेंगे और स्टेप्स बताएं कि आप क्या करेंगे उसके लिए. सो लेट्स सी द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कौन सा टूल यूज करेंगे. द कॉपी टूल इज यूज टू डुप्लीकेट एन इमेज ऑफ अ काइट. कि जो भी हमने काइट की इमेज ड्रा किया उसको डुप्लीकेट इमेज हासिल करने के लिए हम कॉपी टूल यूज करेंगे. स्टेप्स आर, फर्स्ट वन स्टेप आपका क्लिक द सिलेक्ट ऑप्शन. कि जो आपने काइट की इमेज ड्रा की है उसको सिलेक्ट करें. ड्रैग द माउस टू सिलेक्ट द काइट. के जो सा पोर्शन आपने सिलेक्ट करना है वो उस पर आपने ड्रैग करना है माउस के ताकि आपकी जो इमेज है वो सिलेक्ट हो सके. देन क्लिक ऑन कॉपी. फिर आपने कॉपी पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन पेस्ट. और जिस जगह पे आपने पेस्ट करनी है वहां आपने क्लिक कर देना है पेस्ट पे. ड्रैग द पेस्टेड इमेज ऑफ द काइट टू एनी प्लेस. फिर आप जो आपने पेस्ट की होगी इमेज उसको किसी भी जगह पे आप ड्रैग कर सकते हैं. ठीक है. So let's see the images. Okay ji. You can see here is an image of a kite that we have drawn. It is okay. Now you can see the select option here. So आपने क्या करना है कि इस पूरी इमेज को select कर लेना है. Okay. Now move to the next picture. Yes. Here. पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है इस ऑप्शन से. ठीक है. और फिर आपने सिलेक्ट करने के बाद ये आपको कॉपी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक करना है. तो फिर क्या होगा, इमेज कौन सी होगी, कॉपी हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसी इमेज को ये देखिए पहले हमने सिलेक्ट कर ली थी भी कॉपी भी, और अब क्या करना है कि इस जगह पे हमने पेस्ट करनी है. सो ये देखिए आपके पास ऑप्शन है पेस्ट का. सो आपने ये कॉपी करके पेस्ट इधर कर लेना. ठीक है. अब ये देखिए डुप्लीकेट इमेज होगी सेम एज इट इज. ये जैसी ये इमेज है एज इट इज आपको काइट की इमेज सी है वो इस वाली जगह पे. अब आप जब चाहें उसको जिस जगह पे चाहें लेके जा सकते हैं इस इमेज को. ठीक है. सो लेट्स सी प्रैक्टिकली हाउ यू कैन मूव द पिक्चर और हाउ यू कैन डुप्लीकेट एन इमेज. ओके. लेट्स सी. ओके. ये देखिए आपके पास पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है. अब हमने इधर इमेज ड्रा कर दी है काइट की. अब हमने क्या करना है, इसको स्टेप आपका सेकंड का आता है, ड्रा करने के बाद आपने सिलेक्ट करना है. सो ये देखिए ये ऑप्शन है आपके पास, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली. ठीक है. सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था आपका कॉपी करना है इसको. तो ये आपके पास ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें और ये कॉपी हो गया है. और पेस्ट करना है तो फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये पेस्ट हो गया. अब आप इस जो सी पेस्टेड इमेज है इसको कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं. लाइक इसको ड्रैग करने के बाद ये देखिए इधर मैंने प्लेस कर दिया. ठीक है. अब हमें डुप्लीकेट इमेज जो सी है वो हमने ड्रा कर लिया है. कैसे कि हमने पहले एक इमेज ड्रा की थी, उसको फिर हमने सिलेक्ट किया, देन कॉपी, देन पेस्ट. ओके. ये स्टेप करने के बाद आपको डुप्लीकेट इमेज जो सी है वो हासिल हो जाएगी.
इस तरह आप पेंट सॉफ्टवेयर में कॉपी टूल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास undo button, and here is the question you have to write and learn. Question is, if you want to see how picture may look without the flower you have also drawn, कि आपने एक पिक्चर ड्रा किया उसमें आपने फ्लावर जो सा वो ड्रा किया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि विदाउट फ्लावर आपको वो पिक्चर जो सी है वो आपने देखनी है। व्हाट बटन विल यू यूज, कि कौन सा बटन आप यूज करेंगे, ठीक है, विदाउट फ्लावर देखने के लिए। सो लेट्स सी द आंसर। वी विल यूज अनडू बटन टू सी द पिक्चर विदाउट फ्लावर, कि हम बगैर फूलों की जो पिक्चर है वो देखना चाहेंगे तो फिर उसके लिए हम अनडू बटन यूज करेंगे। कि आपने एक पिक्चर ड्रा की पेंट सॉफ्टवेयर पे, उसमें आपने फ्लावर्स ड्रा किए हुए थे। अब आप चाहते हैं कि ये फ्लावर मुझे ना नजर आए, ठीक है, उसके बगैर पिक्चर नजर आए, तो अब हम क्या करेंगे, अनडू बटन यूज करेंगे, ताकि जो आपके फ्लावर्स उनसे हैं वो बगैर फ्लावर्स के आपके जो सी पिक्चर्स वो नजर आएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी द पिक्चर्स। Like first of all you must know the undo button, ठीक है। पेंट सॉफ्टवेयर के इधर बार पे ऊपर ये आपके पास undo बटन होता है, इस पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। और देखें इस इमेज में आप देख सकते हैं कि आपके पास स्ट्रॉ ड्रा है एक और एक फ्लावर ड्रा है। अब आप चाहते हैं कि विदाउट फ्लावर आपको पिक्चर नजर आए, तो हम क्या करेंगे, अनडू बटन पे क्लिक करेंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखें इस बटन पे क्लिक करना है आपने, ये वाला अनडू बटन पे क्लिक करना है, तो ये जो आपका फ्लावर है ये वाला ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, ऐसे आप हमने इस पे क्लिक कर दिया था, इस बटन पे आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर है वो रिमूव हो चुका है, विदाउट फ्लावर आपको इमेज नजर आ रही है, ठीक है। सो अनडू बटन जो सा होता है आप ऐसा इसलिए यूज करते हैं कि जो आपने पिछला काम रिसेंटली किया होता है ना उसको रिमूव करने के लिए अनडू बटन यूज करते हैं। जैसे आपने इमेज ड्रा की, पहले आपने स्टार ड्रा कर लिया, फिर आपने फ्लावर ड्रा किया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि विदाउट फ्लावर नजर आए, तो क्या करेंगे, अनडू बटन पे क्लिक करेंगे, जो रिसेंटली आपने जो एक्शन परफॉर्म किया होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अनडू बटन से हम फ्लावर को रिमूव कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी द पिक्चर विदाउट फ्लावर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फ्लिप एंड रोटेट टूल्स। हियर इज अ क्वेश्चन यू हैव टू राइट एंड लर्न। क्वेश्चन इज, कंपेयर द यूजेस ऑफ फ्लिप एंड रोटेट टूल्स, विच वन इज इजीएस्ट टू यूज। के फ्लिप और रोटेट टूल्स को कंपेयर करें और बताएं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा इजी है इस्तेमाल करना। लेट्स सी द आंसर। The flip tool is used to create mirror image of a drawing। कि जो flip tool है हम इसलिए यूज करते हैं कि जो आपने ड्राइंग बनाई है उसका मिरर इमेज आपको वो नजर आए, क्रिएट वो हो। लाइक जैसे कि आप खुद मिरर देखते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी शक्ल नजर आती है ना, सेम एज इट इज। सो इसी तरह जो भी आपने ड्राइंग बनाई है उसको आपने फ्लिप टूल यूज करते हुए सेम एज इट इज मिरर इमेज में आपको दूसरी ड्राइंग जो सी है वो बन जाएगी आपकी, ठीक है। और रोटेट क्यों यूज करते हैं हम, द रोटेट टूल कैन चेंज द एंगल ऑफ एन इमेज। कि फ्लिप टूल में सिर्फ आपको मिरर इमेज आपको नजर आती है एज इट इज, और जो रोटेट टूल है इसमें आप एंगल चेंज कर सकते हैं इमेज का। लाइक अब 90 के एंगल पे है तो आप इसको 60 के एंगल पे कर सकते हैं, आप उसको 45 के एंगल पे कर सकते हैं, उसका आप पिक्चर का जो भी आपने इमेज या ड्राइंग ड्रा किया उसका आप एंगल चेंज कर सकते हैं रोटेट टूल से, ठीक है। फ्लिप टूल से हम क्या करते हैं, मिरर इमेज क्रिएट करते हैं, और रोटेट टूल से हम उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, और दोनों को हम इजीएस्ट यूज कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। दोनों ही इजीएस्ट यूज करना, बोथ आर इजी टू यूज, कि आप दोनों को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द पिक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लिप टूल, इधर हमने एक ट्राइंगल ड्रा की हुई है, ठीक है।
अब आप ये देखिए, इधर आपको रोटेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजेंटल। ठीक है, क्या आप वर्टिकली भी उसको फ्लिप कर सकते हैं और हॉरिजेंटल भी फ्लिप कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको ऐसे नज़र आ रहा है ना। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इसको फ्लिप करना है वर्टिकली, तो ये आपके पास ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकली। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मिरर इमेज क्रिएट होगी, लेकिन वर्टिकली होगी। इन द नेक्स्ट पिक्चर वी विल सी। यस, लाइक इट। देखें, सेम एज इट इज वही आपके पास ट्राइंगल है, लेकिन फ्लिप टूल हमने यूज किया, उसको फ्लिप वर्टिकली कर दिया, तो वो आपको एज इट इज ऐसे नजर आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? रोटेट टूल। ये एक ड्राइंग ड्रा की हुई है। फिर आप इधर ऑप्शन पे आ जाएंगे रोटेट टूल पे, रोटेट वाले पे, तो उसमें आप देखिए रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री। तो आपने रोटेट इस वाली पिक्चर को मैंने करना है रोटेट राइट 90 पे। ठीक है, उसका एंगल चेंज करना है आपने। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपके पास इमेज ऐसी हो जाएगी। ठीक है, इमेज का एंगल ही चेंज हो गया है। वो जो हमने राइट 90 किया था वो 90 डिग्री पे राइट साइड पे जो सी है वो उसका वो पेस्ट हो गई है एज इट इज। ठीक है, सो आप रोटेट टूल और फ्लिप टूल क्यों यूज करते हैं कि रोटेट टूल से हम किसी भी ड्राइंग का इमेज का एंगल चेंज कर सकते हैं, और फ्लिप टूल से हम मिरर इमेज जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, आई होप सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट टॉपिक है resize tool. Here is a question, write in your notebook and learn. Question is, which tool will you use to make the tree smaller in a drawing? क्या आपने एक ड्राइंग बनाई है, उसमें आपने एक ट्री ड्रा किया है। अब आप उसने ट्री में को आपने स्मॉलर साइज में करना है, तो कौन सा टूल यूज करेंगे? लेट्स सी द आंसर। We will use resize tool to make the tree smaller in our drawing. कि हम ड्राइंग में ट्री को स्मॉलर करने के लिए रीसाइज टूल यूज करेंगे। कि आपके पास आपने ट्री तो ड्रा कर लिया, उसका साइज बड़ा है, तो आपने साइज छोटा करना है, तो फिर आप कौन सा टूल यूज करेंगे? रीसाइज टूल यूज करेंगे, ताकि हम उस ट्री का साइज छोटा कर सके। रीसाइज मीन्स टू से साइज को चेंज करना। ठीक है ना? सो लेट्स सी द पिक्चर। ये देखें, आपके पास एक पिक्चर है, ये उसमें आप देख सकते हैं कि ट्री ड्रा किया है, लेकिन उसका साइज थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब हमने इस ट्री का साइज जो है वो स्मॉलर करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? आपके पास इधर ये देखिए ऑप्शन नजर आ रहा है रीसाइज का। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट पिक्चर। ठीक है, ओके जी, जब आपने इसको किया क्लिक तो आपके पास ये आया है। अब आपके पास आ रहा है दी साइज में कि आपने जी जब इस पे क्लिक किया तो आपने बताना है कि हमने कितना साइज जो है वो स्मॉल करना है। हॉरिजॉन्टल बताना है और वर्टिकली बताना है। इधर तो देखिए पिक्सेल्स लिखे हुए हैं 100%, 100%। आपने खुद से सिलेक्ट करने हैं कि दी साइज में आपने कितने परसेंट जो है वो कम करना है। तो नेक्स्ट पिक्चर में देखें तो इधर मैंने ये लिखा हुआ है कि 70%, और वर्टिकली भी 70 पिक्सेल्स तक आपका होना चाहिए, परसेंटेज तक होना चाहिए। सॉरी, परसेंटेज सिलेक्ट किया हुआ है हमने, तो 70% इधर और 70 ही इधर। आपने 70 हॉरिजॉन्टल और 70% वर्टिकली आपने रिसाइज करना है। जब आप इधर लिख लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, देन फिर आपने इधर ओके का बटन प्रेस करना है, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो आपका वो ट्री होगा उसका साइज जो सा वो स्मॉल हो जाएगा। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट पिक्चर। Yes, here you can see साइज स्मॉल हो चुका है ट्री का। ठीक है, इस तरह आप स्मॉल कर सकते हैं साइज को किसी भी ड्राइंग के। नाउ यू कैन कंपेयर कि पहले हमारे पास साइज था इतना,
फिर हमने साइज रीसाइज किया उसको और हमारे पास देन जो साइज आया है वो ये है। ठीक है, रीसाइज बटन के थ्रू आपने उसका साइज चेंज कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास शॉर्टकट कीज। हियर इज क्वेश्चन के राइट शॉर्टकट कीज ऑफ द फॉलोइंग, कि आपने बताना है कि शॉर्टकट कीज कौन सी होती हैं और उनको याद भी करना है। राइट द शॉर्टकट कीज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लिखा हुआ है कॉपी, कि कॉपी का शॉर्टकट की जो सी है वो आपने बतानी है। सो द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी इज कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी। कट, कंट्रोल प्लस एक्स। अनडू, कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, लास्ट है रीडू, कंट्रोल प्लस वाई। कॉपी का क्या है, कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। कट कंट्रोल प्लस एक्स। अनडू कंट्रोल प्लस जी। रीडू कंट्रोल प्लस वाई। These are the shortcut keys of the following tools. So here are the question answers of second chapter. I hope so you will easily understand them and learn them. Okay, thank you.